नमस्कार दोस्तों, जय माता की। अभी हम लोग सतना आ चुके हैं। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एक पहाड़ी दिख रही होगी। पहाड़ी से आप अंदाजा लगा रहे होंगे ये माँ शारदा देवी का मंदिर है। शारदा देवी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ से कई सारी कहानियां निकल के आएंगी। एक तो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो आल्हा और ऊदल के नाम पे है। कहते हैं कि आल्हा और ऊदल को माँ शारदा का वरदान प्राप्त है, सिर्फ उन्हीं दोनों लोगों को प्राप्त है। और आज भी वो दोनों लोग यहाँ पे दिया जलाने आते हैं। जब भी सुबह यहाँ पे पुजारी जाता है तो वहाँ पे फूल और दिया चढ़ा हुआ उनको मिलता है। अभी हम लोग रोपवे से जा रहे हैं। हम लोग ट्रेन से आए थे, बाई ट्रेन जन चौपाल की टीम यहाँ आई थी, लेकिन सीढ़ियाँ ज्यादा थी तो 1063 सीढ़ी है यहाँ पे। अगर आप सीढ़ियों से जाएंगे तो 1063 सीढ़ी पड़ेगी। हम लोग रोपवे से जा रहे हैं। और एक टिकट कितने की है तुषार रोपवे की? 116 रुपए की एक टिकट। हम लोग 3 लोग हैं, एक ही में बैठे हुए हैं। और हमारे पीछे आप पहाड़ी देख रहे होंगे, ये माता शारदा देवी का मंदिर है। कहा जाता है एक पौराणिक कहानियों में ये भी है मंदिर के बारे में कि यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे। और राजा जब गांव था तो एक ग्वाला गाय चराने आया। जब वो गाय चरा रहा था तभी उसको एक गाय मिली जो अलग थी, सबसे गायों से अलग थी। तो जो ग्वाला था उसने उस गाय को पीछा किया और देखा कि ये गाय कहाँ से आ रही है और कहाँ चली जाती है। जब एक दिन उसने देखा कि वो गुफा में गाय जा रही थी। जब गुफा के पास वो पहुंचा तो देखा कि यहाँ से गाय निकली क्यों नहीं। तो फिर एक वहां से बूढ़ी माँ निकली। तो उन्होंने कहा ग्वाले ने कि माता जी मैं आपकी गाय चराता हूँ, आप मुझे कुछ दीजिए। तो माँ शारदा ने उनको जो गेहूं की तरीके ज्वार का बीज होता है वो दिया। वो किसान बीज ग्वाला जो था बीज लेके घर आ गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि हीरो मोती में वो पोटली कन्वर्ट हो गई थी। ये बात उसने वहां के राजा को बताई। तो राजा ने तुरंत निश्चय किया कि वो सुबह जाके वहां पे पहाड़ी गुफा का दर्शन करेंगे। लेकिन जब उन्होंने सुनिश्चित किया, इसके पहले ही रात में उनको सपना दे दिया माँ शारदा ने। और उस दिन से पता चला कि यहाँ पे माँ शारदा विराजमान है। और भी कई कहानियां माँ शारदा के बारे में, जितना भी आपको बताएंगे कम है, 3-4 तो है ही। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं, वहां चलते हैं, फिर बातचीत करेंगे कि कैसा क्या है, क्या मान्यता है मंदिर की, और वहां पे कोई महंत होता है तो बातचीत करेंगे उनसे। जुड़े रहिए हमारे साथ, अभी आगे चलते हैं। हम लोग रोपवे से ऊपर आ चुके हैं और अब मंदिर प्रांगण हमारे पीछे है। देखिए कितनी भीड़ है। और अब हम लोग आगे चलते हैं, माता रानी के आपको लाइव दर्शन करवाएंगे। अगर वहाँ पे कैमरा अलाउ होगा तो मैं अंदर तक जाऊंगा और माता रानी के दर्शन कराऊंगा आपको। तो जुड़े रहिए हमारे साथ जन चौपाल पर। आइए चलते हैं। आगे रास्ता कैसा है ये पता नहीं, आगे हम लोग चलते जा रहे हैं। आते जाइए आप लोग भी। मंदिर प्रांगण में हम लोग हैं और ऊपर ही चल रहे हैं। जय मां शारदा। और अब हम लोग मंदिर आ चुके हैं। हमारे पीछे जो आप देखेंगे तो ये सीढ़ियों से आने का रास्ता है और इधर से रोपवे से आया जाता है। मंदिर प्रांगण में जो भीड़ लगी है श्रद्धालुओं की आप देख सकते हैं। कल नया वर्ष है और इसके बाद आज एक दिन पहले यहाँ की जो भीड़ है वो इतनी है, तादाद में कितनी ज़्यादा है। अभी आप बने रहिए, अगर कैमरा अलाउ होगा तो हम आपको दर्शन कराएंगे, नहीं तो आप फिर ऐसे ही कर लीजिएगा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हम आपको लाइव दर्शन नहीं करवा पाए क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं था। हम लोग बाहर आ चुके हैं माता रानी के दर्शन करके। आपको मैं एक फ़ोटो स्क्रीन पर लगाऊंगा जिससे आप दर्शन कर सकते हैं एडी के द्वारा। आपको बता दें कि जो पौराणिक कहानियां मैंने आपको बताई है उसमें से जो कहानियां हैं सब यहाँ की सच कहानियां। जो भी यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। आप जहाँ से भी आएंगे तो बड़ी आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सीढ़ियों से आप आएंगे तो 1063 सीढ़ी चढ़ के आएंगे और रोपवे से भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, दोनों तरफ से आप आ सकते हैं। जो आल्हा ऊदल की कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है वो ये है कि आल्हा ऊदल को माँ शारदा का वरदान प्राप्त था। और इंदल को भी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आल्हा और इंदल को, आल्हा इंदल के बेटे हैं, उनको वरदान प्राप्त था। जब ऊदल का विवाह हुआ था और रणभूमि में युद्ध चल रहा था, युद्ध के दौरान जब शिव जी बार बार उसको बचा रहे थे तब इंदल आए और शिव जी को उन्होंने बहुत दूर तक खेतों तक खदेड़ा और इसके बाद वो विवाह संपन्न हुआ था। तो कहा जाता है कि आज भी आल्हा और ऊदल यहाँ मंदिर पे आते हैं रात में पूजा करने। और जब सुबह यहाँ मंदिर के पट खोले जाते, पुजारी आता है तो वहाँ पे दिया और फूल मिलता है। दोस्तों अब हम लोग यहाँ से चित्रकूट के लिए निकलेंगे।
अगर आपको और भी पौराणिक जो चीज़ें हैं, मंदिर हैं, जो ऐसी जगहें हैं, उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ जन चौपाल पर। अब अगला जो दौरा है हम लोगों का चित्रकूट का है। आप सब अपना समय दे रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।